मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे। कॉल कर रहा था उसका रात को 12 बजे इससे बात करिए फ़ोन पे कि मम्मी रो रही थी, वो परेशान दिख रही थी। तो इसने कहा कि सौरभ से लड़ाई हो गई है। तो उसने कहा कि मैं घर आके बताऊँगा। आपकी मुस्कान से तो हमेशा बात होती होगी, आप माँ हैं। जी हाँ, हमेशा बात। कभी आपको शक हुआ कि वो अपने पति से मतलब खुश नहीं है, अलग होना चाहती हैं? कोई ऐसी कभी झगड़ा, कभी कोई बात? नहीं, हम उससे हमेशा उसके साथ रहते थे, बात करते रहते थे। वो ये कहती थी नहीं मम्मी मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। तो आखिर कब आपको शक कब हुआ? ऐसी कौन सी बात मुस्कान ने कही जिससे आपको शक हुआ? अब ये जब ये 5 तारीख को घूमने गए हैं तो हमें शक इसलिए हुआ कि सौरभ ने एक भी बार हमसे बात नहीं की। अच्छा, वैसे करते थे? वैसे हम करते थे, हाँ, हम जब करते थे हमारी बात का रिप्लाई करते थे, लेकिन इस बार नहीं करा उन्होंने। तो हमने इससे पूछा शुभी से, मैंने कहा तुम्हारी वहाँ जाके भी लड़ाई हो गई? क्योंकि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चलती थी नॉर्मली, मतलब आर्ग्यूमेंट होते थे काफी। हाँ, आर्ग्यूमेंट होते थे, बच्चा बुद्धि थे, दोनों लड़ते रहते थे। मैंने कहा तुम्हारी वहाँ जाके भी लड़ाई हो गई, तुम घूमने गए हो और अगर लड़ाई हो गई तुम वहाँ अलग अलग होटल में रह रहे हो क्या? नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर से खाना लेने गए हैं। जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए कि मम्मी वो नीचे डिस्को में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और तुम्हें पता ही है कि वो इंजॉय वो करते थे बहुत ज़्यादा, ये तो हमें पता है। तो इस तरह से उसने हमसे बहाने बनाए। टाइम ज़्यादा हो रहा था, फिर हमने मैसेज डाले सौरभ के फ़ोन पे। सौरभ के मैसेज डालेंगे कि आपसे कॉन्टेक्ट करो, आपकी बेटी परेशान हो रही है, आपसे बात करना चाहती है। तो उधर से रिप्लाई क्या आया? मैं पार्टी में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ये सौरभ के फोन से आपके पास? सौरभ के फ़ोन से रिप्लाई आया। ठीक, फिर उसके बाद? फिर हम जो स्टेटस डालते थे कभी, तो उस पर रिप्लाई आता था उनकी तरफ से, जो भी रिएक्शन होता है। उन्होंने उनकी तरफ से हमें कहा कि कुछ बात है लेकिन ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं, थोड़ा ज्यादा ही 2 साल बाद हस्बैंड वाइफ मिले हैं तो थोड़ा ज्यादा ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमें ये रहा। तो हमने कहा चलो छोड़ दो उनकी पर्सनल। शक तो मेरे को बना रहा कि कुछ गड़बड़ तो हुई है कि आपस में लड़ाई हुई है। उसके बाद ऐसा कुछ है, ये कब आपको शक हुआ? जब वो लोग वापस आ गए? नहीं, ऐसा कुछ है ये तो कोई शक कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ऐसा कर सकती है, वो कोई नहीं सोच सकता। ये जब आ गए 17 तारीख को, तो रात को आए थे। 18 तारीख के 12 बजे ने मेरे को फोन करा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो कल सुबह। मैंने पीहू से बात करवाई, बात करी, फिर मैंने करी। ये टेंशन में दिख रही थी, इसका चेहरा उतरा हुआ था, रो रही थी। वीडियो कॉल पे बात हो? वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, तेरी लड़ाई हुई है सौरभ से? कह रही हाँ। तो मैंने कहा क्या बात हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बताओ। तो कह रही मम्मी मैं घर पे आके बताऊंगी। यहाँ नहीं बता रही, यहाँ पे उसने इशारा करा, यहाँ सौरभ ऐसे करके इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है तू घर आ जा। तो 4 बजे करीब ही आई, तो मतलब 4 बजे आई, मैंने ही गेट खोले थे, आई मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी? कभी इतनी लड़ाइयाँ होती है लेकिन ऐसा तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तू, दिमाग चल गया? कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे, सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं कुछ बताओ बेटा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा? ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए। उसने ये हमें कहानी सुनाई, मैंने बिलीव नहीं करा। वो 4 बजे आई है, उसके बाद उनने यहाँ आके मेरे को घटना का पूरा ब्यौरा दिया। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे। कॉल कर रहा था उसका फ्रेंड, इसे रास्ते से हटाना होगा। यानी कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा।
क्या आपकी बेटी और उसका जो मित्र है, क्या वो भी नशा करते थे? नशा मेरी बेटी को उसी ने शुरू करवाया है। उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से। अब साहिल और मुस्कान संपर्क में कैसे आए थे वो भी पिता ने बताया, सुनिए। ये 8th क्लास में तो क्लास फेल हो रहे हैं और इसकी 16 में शादी हुई है लड़की की। वो भी मेरे अगेंस्ट ही गई थी, मेरे को सोता हुआ छोड़ गई थी पूरे परिवार को, और ये चली गई थी सौरभ के साथ। वो भी नेवी छोड़कर आ गया था इसके पास। अच्छा, नेवी में था वो? नेवी में था उस टाइम, और नेवी बीच में ही छोड़ के आ गया था। इसने मैसेज करे होंगे कि मैं फलाने दिन ऐसे ऐसे ही निकल जाऊंगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ दहशत। मुस्कान, जिसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन पति को रास्ते से हटाने की वजह क्या सिर्फ साहिल से मोहब्बत थी या कुछ और? अपने पति को रास्ते से हटाने के बाद मुस्कान ने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने पिता से कहा कि साहिल ने उसे कहा कि उसे अब नशा करने को नहीं मिलेगा, इसीलिए सौरभ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। साथ ही पिता ने बताया कि उनकी बेटी को नशा करना साहिल ने सिखाया। मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर के रहने वाले सौरभ ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिस मुस्कान को वह कभी दिलो जान से चाहता है उसने ही उसके कत्ल की पटकथा लिख डालेगी। सौरभ ने जिस मुस्कान के साथ घर वालों से लड़कर शादी की थी उसी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का पहले कत्ल किया और फिर लाश के टुकड़े किए। लाश के टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में रखा, फिर सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भर दिया और ड्रम को ऊपर तक सील कर दिया। पुलिस को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उनके भी होश उड़ गए। बड़ी बात तो ये है कि खुद मुस्कान के माता पिता ही अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचे थे। यूपी तक ने जब उनके घर जाकर उनसे बात की तो सौरभ राजपूत के ससुर और आरोपी लड़की के पिता फूट फूट कर रो पड़े। वो कैमरे के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नशे की आदी उनकी बेटी ने उनके हीरे जैसे दामाद को उनसे छीन लिया। ऐसे में उनके दामाद को इंसाफ मिले और उनकी बेटी को फांसी की सजा। मेरठ में पति की हत्या कर उसके 15 टुकड़े करने वाली मुस्कान को लेकर सौरभ की बहन और परिवार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सौरभ की बहन ने बताया कि सौरभ ने मुस्कान और उसके परिवार के लिए घर और गाड़ी तक खरीदी थी, लेकिन उसकी पत्नी ने धोखा देकर उसे बेरहमी से मार डाला। परिवार ने मुस्कान को ड्रामा क्वीन बताते हुए फांसी की सजा की मांग की है। क्या लालच ही बना इस खौफनाक कत्ल की वजह? देखिए पूरी रिपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।